गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, अपन ने कल वाले लेक्चर में जैसे इंडिगो आपका जो नील गांधी जी का पहला आंदोलन इसका काफ़ी कुछ हिस्सा रीड किया, मैंने आपको टीच करवाया। नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन इट। अब मैं इसको फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ से अपन ने छोड़ा था। मैं इसका समराइजेशन कल के लेक्चर में कर चुका हूँ ठीक से। बड़ा चैप्टर है, बिग चैप्टर है, और इसमें से हर साल एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जिस सिलेबस में नेल्सन मंडेला गांधी जैसी शख्सियत छप गई, प्रिंटेड हो गई, तो ये मान लो हर साल उसमें से क्वेश्चन आएगा। ध्यान से सुने। मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू द लार्ज स्टेट्स ओवन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। दोस्तों, ये पैराग्राफ इस चैप्टर का सबसे मेन, इसको समझने के आप प्रयास करें। बहुत सारे RS IAS कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये नील आंदोलन से संबंधित क्या पर्सन होता है कि ये 3/8 की पद्धति, 3 काट की पद्धति क्या है, 3/20 पद्धति क्या है, 15% वाली नील आंदोलन क्या था। कई तरीके से इसको घुमा के पूछा जाता है। इसको मैं क्लियर करूँगा इस पैराग्राफ में। इसमें देखो, ये बताया जा रहा है कि चंपारण की जो अधिकांश अरेबल जोतने योग्य जितनी भी ज़मीन थी उस पर जमींदार थे अंग्रेज, और वहाँ खेती वो करवाते थे भारतीय किसानों से, यानी बटाईदार वो हो गए, टेनेंट्स, काश्तकार। द चीप कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। वहाँ मुख्य व्यापारिक फसल हुआ करती थी उस ज़माने में नील। कपास है, नील है, चाय है, जो जिनको बेचते ही तुरंत अपन को पैसा मिल जाए, व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल। और खाद्यान्न फसलों में जो गेहूँ जो खाने के काम में आती है उससे बेचने में कम पार्ट जाता है, तो उससे पैसा नहीं मिलता। द लैंडलॉर्ड्स कंप्लेंट एंड टेनेंट्स टू प्लांट 320। देखो वो वर्ड आ रहा है 320। 3/20। 3/20 करोगे अगर आप 100 बीघा ज़मीन का, या 15% निकालोगे, और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद द इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, तो एक ही बीघा निकल के आएगी। 3/20 करोगे तो भी उतनी निकल के आएगी, और 15% अगर आप क्लियर करते हो तो भी इतनी आएगी 100 बीघा की। 3/20 में भी आपकी 15 बीघा ज़मीन निकल के आएगी, और 15% 100 का 15% भी 15 बीघा ही होती है। दोस्तों, क्या सिस्टम था, एक सरल सा उदाहरण लिया है। मान लो किसी अंग्रेज ज़मींदार के यहाँ पे 100 बीघा ज़मीन है, तो वो ये कहता है कि 3/20 पे या 15% ज़मीन पे नील बोनी है तुम्हें, और वो पूरी नील, उसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है, वो एज ए रेंट, लगान के रूप में पूरी मुझे तू बो के देगा। वो व्यापारिक फसल थी, क्योंकि डायरेक्ट बेचते सीधा फ़ायदा हो रहा था। भारतीय किसान बेचारे दबाव में प्रताड़ित थे और ये सब कर रहे थे। दिस वाज डन ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लंबे समय से एक अनुबंध था, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। पर देखो दोस्तों, आगे क्या होता है। ये चलो बो के देना तो ठीक था, लेकिन आगे क्या होता है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जब अंग्रेज़ ज़मींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील जल्दी सस्ती होगी, जल्दी बिकेगी, तो को ईजाद कर लिया, उसको खोज लिया है, तो अंग्रेज़ों की नील बिकना बंद हो गई। तो अंग्रेज़ों ने कहा, अरे भाई इधर आओ, भारतीय किसानों, सबको बुलाया और कहा कि तुम जो 15% ज़मीन पे नील उगा के दे रहे थे वो हमें नहीं चाहिए, उसके बदले में पैसा दो। अब दोस्तों तुम जानते हो कि भारतीय किसान मेहनत तो कितनी कर सकता है, उगा के तो कितनी दे सकता है, लेकिन पैसा तो भारतीय किसान के लिए एक दूर की कौड़ी रही है हमेशा। फिल्मों में भी देखते हैं, पैसा ही हो तो भारतीय किसान ही क्यों रहता। तो देयर अपॉन ऑब्टेन्ड ए एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयरहोल्डर टू पे देम ए कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। कंपेंसन यानी क्षतिपूर्ति। इसलिए अंग्रेज़ ज़मींदारों ने क्या किया कि तुम यहाँ आओ, तुम्हें हमें 15% से जो अरेंजमेंट वाला सिस्टम था उससे मुक्त करते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। द शेयर कॉपर अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट। भारतीय किसानों के लिए कष्टपूर्ण था इस समझौते पे साइन करना। एंड मैनी साइन विलिंगली, कुछ ने तो अनिच्छुक रूप से, इच्छा से साइन कर दिए। दो जो रेस्ट्रिक्टेड अंग्रेज लॉयर्स, और जिन्होंने मना कर दिए, कह दिया कि साहब काम तो कितना ही करवा लो, लेकिन पैसे कहाँ से दें हम, तो उन लोगों ने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ए ठग्स, और ज़मींदारों ने ठग्स को, बीच के साहूकार बचौलियों को इकट्ठा कर लिया उनसे पैसा उगाने के लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट हू हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। जब जिन लोगों ने साइन कर दिया था उस अनुबंध पे, पैसे देने के अनुबंध पे,
उनको जब पता चला कि अंग्रेज़ों ने ऐसा इसलिए किया है कि जर्मनी की कृत्रिम नील के सामने उनकी नील बिक नहीं पा रही है और उन्होंने अपन से ही वो पैसा वसूलना चाहा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने वो अंग्रेज़ों से वापस पैसा मांगा कि यार आप हमसे गलत पैसा ले रहे हो। तो जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने पैसा नहीं दिया और उनसे पैसा उगाना कंटिन्यू जारी रखा, तो इस मुद्दे पर राजकुमार शुक्ला, उनमें से राजकुमार शुक्ला भी एक थे, किसी न किसी में तो आप जानते हो लीडरशिप आती है, तो वो गांधी जी को इस मुद्दे पर यहाँ लेके आए थे। ये 3 काट की पद्धति है। जनरली आरएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 काट की पद्धति क्या है, मेंशन करो 2 लाइन में, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, इस बिंदु पर गांधी जी आए थे। ही बिगेन टू ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स, गांधी जी ने तथ्य जुटाना चालू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले वो अंग्रेज जमींदार एसोसिएशन में पहुंचे, जो ऑफिस था। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम डेट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर, तो वहाँ सेक्रेटरी सचिव ने कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दूंगा। गांधी जी आंसर डेट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, फिर वो तिरहुत डिवीजन, तिरहुत ये जगह का नाम है, ये भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के यहाँ पहुँचते हैं। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थवाइट टू लीव तिरहुत। तो दोस्तों देखो यहाँ उनके साथ क्या होता है, यहाँ उनके साथ समस्या आती है कि जो कमिश्नर साहब है उसको, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं। कमिश्नर उन्हें, मुझे गांधी जी कह रहे हैं, मुझे डराना धमकाना चालू किया और कहा कि तुरंत चंपारण छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि वो जो चंपारण की राजधानी थी मोतिहारी, वहाँ पे रहे। सेवरल लॉयर्स एंड कंपनीड हिम, उनके कई साथी वकील भी वहाँ चले आए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ग्रीटेड यानी स्वागत करना। ही वांट टू ए हाउस एंड यूजिंग ए हेड क्वार्टर ऑफ कंटिन्यूड इज इन्वेस्टिगेशन, वे एक घर पर गए, इसी को उन्होंने मुख्यालय के रूप में काम लिया और यहीं से जांच पड़ताल शुरू की कि अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों का कितना शोषण किया। ए रिपोर्ट इन डेट ए पीजेंट हैड बीन बी मेल्टेड इन ए नियर बाई विलेज, तभी अचानक एक सूचना आई कि पास के निकट एक गांव में काश्तकार के साथ अंग्रेज जमींदारों ने दुर्व्यवहार किया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहाँ खुद जाके उस किसान से मिलेंगे, देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन सुबह, उस ज़माने में यातायात के साधन सीमित थे, तो एलिफेंट हाथी पे बैठ के गांधी जी उसकी पीठ पे वहाँ के लिए निकले। ही हैड नोटिस प्रोसीड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर overtook him and ordered him to return to town in his carriage। वे अभी ज़्यादा दूर नहीं निकले थे, तभी पुलिस अधीक्षक का एक दूत उनके पास पहुंचा और उन्हें आदेश देता है कि वह उसकी गाड़ी से, गांधी जी उनकी खुद की गाड़ी, वो मैसेंजर दूत की गाड़ी से वापस शहर लौट जाए। यह आदेश है पुलिस सुपरिटेंडेंट का। अब गांधी जी कानून पढ़े हुए थे, कानून को तोड़ने में विश्वास नहीं करते थे। यू नो ऑल्सो दोस्तों, तुम जानते हो कि गांधी जी के हथियार सत्य और अहिंसा रहे, चाहे तकलीफ कितनी हो, पर सत्य पर चलकर ही आग्रह करना है। गलत साधनों से कभी भी वो आज़ादी नहीं चाहते थे दोस्तों। गांधी जी कंपाइल द मैसेंजर ड्रो गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएट। गांधी ने आदेश का पालन किया और उस दूत की गाड़ी में बैठ के उनके घर तक आ गए। तब वहाँ पे आने के बाद गांधी जी उस दूत ने एक सरकारी आदेश उनको थमा दिया। तब देखो क्या होता है, गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड बी डिसओबे द ऑर्डर। तो वो सरकारी आदेश क्या था कि गांधी जी को तुरंत वहाँ से चंपारण छोड़कर जाना था, वहाँ से जाना था वापस। गांधी जी ने आदेश की प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए कि मैंने प्राप्त रिसिप्ट कर लिया है और उस पर ये लिख दिया है कि आदेश की मैं अवज्ञा करता हूँ, अवमानना करता हूँ। इनकॉन्शियस परिणाम स्वरूप गांधी जी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक और आदेश मिला कि अगले दिन उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना है, आदेश की अवहेलना करने के कारण।
ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, पूरी रात्रि भर गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक तार भेजा और ये कहा अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ वो तुरंत ही आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, उन्होंने अपने साबरमती आश्रम को भी दिशा निर्देश जारी किए डाक के माध्यम से। ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और उन्होंने वाइसराय को भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, अगले दिन तो पूरा मोतिहारी शहर के किसानों से काला पड़ गया। दे डिड नॉट नाउ गांधी जी रिकॉर्डेड इन साउथ अफ्रीका, समस्त किसान ये नहीं जानते थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में काले गोरों की लड़ाई कैसे लड़ी, कैसे विजयी हुए। बस वे तो दे हैड मियरली हर्ड डेट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विथ द ऑथोरिटी, वो तो खाली इतना जानते थे कि एक महात्मा जी हैं जो उनकी सहायता करने आए और अधिकारी गणों से उलझ गए हैं, समस्या में हैं, इसलिए सारे किसान एकत्रित हो गए। द स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन इन द थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। सहज भाव से, यानी कहने का तात्पर्य है कि न्यायालय के भवन को चारों ओर से हजारों की संख्या में ये सहज भाव से एक प्रदर्शन बन पड़ा, उसने घेर लिया चारों तरफ से, और अंग्रेज़ों के बहस से उनकी मुक्ति की एक शुरुआत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। स्वतः एक आंदोलन का रूप हो गया और कोर्ट को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, आप जितने भी अधिकारीगण थे अपने आप को गांधी जी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेटेड द क्राउड, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज ए गिविंग देम concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। दोस्तों, गांधी जी ने भीड़ को समझाया, नियंत्रित किया, वह विनम्र मैत्री भाव से भरे हुए थे। वह उन्हें पक्का सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ति जो अब तक भय पैदा करने वाली या एकाट्य थी, अंग्रेज़ों को सबूत दे रहे थे, उसे भारतीयों के द्वारा चुनौती दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था गुलाम भारत में। दोस्तों, द गवर्नमेंट वॉज वेपल्ड, वेपल्ड मीन्स चकरा गई, सरकार चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, गांधी जी पे जो मुकदमा चलाया गया था उस पर सरकारी वकील ने कहा कि इसे सब स्थगित कर दो, अभी पूरी पब्लिक है, ट्रायल यानी मुकदमा। अपेरेंटली द अथॉरिटी विश टू द कंसल्ट देयर सुपीरियर, और उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि अधिकारीगण अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह लेना चाहते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गल्टी, उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया। देखो किस तरीके से उन्होंने ही वॉज कानून के प्रति अपना रेस्पेक्ट दर्शाया। इन्वॉल्व ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने न्यायालय से कहा कि उनके सामने कर्तव्यों का संकट था। गांधी जी ने कहा एक और वो कानून तोड़ने वाले का एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे, परंतु दूसरी ओर मानवीय और राष्ट्र सेवा प्रदान करना चाहते थे, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं, वो काम वो करना चाहते थे। ही disregarded the order to leave, not for want to be respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being the voice of a conscience, he asked the penalty due। इससे तात्पर्य है कि उन्होंने वहाँ से चले जाने का जो आदेश को नहीं माना, वो कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव के कारण नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ कानून का, गांधी जी ने कहा, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञाकारिता के लिए मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी कि मैं उसे नहीं मानूं। इसलिए उन्होंने दे दंड की मांग की कि गलती तो मैंने की है, मुझे दंड चाहिए। देखो कानून का कितना रेस्पेक्ट करते थे, कितना बड़ा ये एक एग्जाम्पल है
ही आस्कर द पेनल्टी ड्यू। इसीलिए आज अधिकांशतः अच्छे लोग जो हैं गांधी जी के पैटर्न पे चलकर ही कोई आंदोलन करते हैं, गांधीगिरी करते हैं दोस्तों। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड बी प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for the 120 minutes. Gandhi refused. The जज रिलीज्ड हिम विदाउट ए बेल। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वो 2 घंटे के जो मध्यांतर उसके बाद ही फैसला सुनाएंगे और गांधी जी से कहा कि तुम चाहो तो 120 मिनट के लिए हमें जमानत देने को जमानत दी जा सकती है। गांधी जी ने इनकार कर दिया और न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के मुक्त कर दिया। दोस्तों इससे आगे नेक्स्ट देखें। वैन द कोर्ट रिन्यूड, जब दोबारा से कोर्ट लगा था, जज सेड वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। जब न्यायालय फिर से जुड़ा, न्यायाधीश ने कहा कि कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाए। न्यायाधीश ने कहा कि वह कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये नामचीन वकील थे जो सब वहाँ आ चुके थे बिहार से। दे कन्फर्ट विद गांधी जी व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। गांधी जी आस्क्ड व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दैट they had come to advise and help him. If he went to jail there would be nobody to advise and they would be go home. तो उन सब माने हुए वकीलों से गांधी जी विचार विमर्श करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर मान लो मुझे कारावास में डाल दिया जाता है तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें सलाह देने आए हैं, अगर तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कॉपर्स। तो फिर गांधी जी ने कहा कि इन बटाईदारों का क्या होगा जिनके साथ अन्याय हो रहा है। गांधी जी डिमांडेड, उनसे ये उत्तर चाहा गांधी जी ने। द लॉयर्स विदाउट टू कंसल्ट। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द ऑफशॉट ऑफ देयर द कॉन्सलेटेशंस दे थॉट अमॉन्ग देम स्लीव द गांधी जी वर टोटली स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू द प्रिजन फॉर ए सेक ऑफ द पीजेंट्स इफ दे ऑन देयर अदर हैंड being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम भी घर चल जाओगे, मैं जेल चल जाऊंगा, तो इन बटाईदारों क्या होगा जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने विचार विमर्श किया, देखो सब वकीलों के साथ, और निष्कर्ष और लेखा जोखा अंकित किया और निकाला कि सोचो यार, ये जो गांधी जी है ये तो यहाँ इस ज़िले के भी नहीं है, बाहर से आए हैं, ये इनके लिए जेल जाने को तैयार है और अपन तो इन्हीं किसान भाइयों के ज़िले से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात कि इनका केस भी लड़ रहे हैं अपन, किसानों से भारी भरकम पैसा भी ले रहे हैं अपन। तो अगर अपन पीछे हट जाएंगे तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी शेमफुल यानी शर्मनाक परित्याग होगा, धोखा होगा। The according went back to Gandhi ji and told him they were be ready to follow him into jail. इसलिए सारे वकील फिर से सहमत होकर गांधी जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें जेल हो गई तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। तभी गांधी जी के मुंह से अनायास भाव और होकर एक शब्द निकला कि तब चंपारण की लड़ाई जीत ली जाएगी, अगर ऐसा होगा तो अपनी विजय होगी। देन ही टुक ए पीस एंड पेपर ऑफ डिवाइडेड द ग्रुप इनटू द पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। गांधी जी ने एक पेपर के टुकड़े किए और अलग अलग जोड़े बना के सबको समझा दिया कि सबको एक साथ गिरफ्तारियां नहीं देनी है, कैसे किस राउंड में सबको अलग अलग टाइम में गिरफ्तारियां देनी है। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कमीशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस हैड ऑर्डर द केस ऑफ द ड्रॉप्ड सिविल डिसओबीडेंस हैड बी ट्रिम्ड यानी विजय होना। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। कई दिनों बाद गांधी जी ने मजिस्ट्रेट से एक लिखित आदेश प्राप्त किया। उसमें गांधी जी को सूचित किया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के विरुद्ध मामले को निरस्त कर दिया है और ये आदेश दिया है कि तुम मुक्त हो। आधुनिक भारत में दोस्तों ये पहला मुद्दा था जिसमें सविनय की विजय हुई थी। गांधी जी ने जो एक ये सविनय आंदोलन छड़ाया, नील आंदोलन का, उसमें विजय हुई, पहली शुरुआत हुई। गांधी जी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू
who conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers and deposition by about 10,000 peasants were be written down and note made on the evidence. Documents were collected. The whole area of the throbbed with the activity of the investigations and the vehement protest of the landlords. दोस्तों, गांधी जी और अन्य वकीलों ने किसानों की शिकायतों के बारे में फिर इसके बाद विजय होने के बाद एक व्यापक जांच शुरू की, योजना बनाई। 10,000 से ज़्यादा किसान काश्तकारों के बयान लिए गए, एविडेंस इकट्ठे किए गए, प्रमाणों के आधार पर टिप्पणियां तैयार की गई, डॉक्यूमेंट दस्तावेज जुटाए गए। सारा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों एवं जमींदारों के जोरदार विरोध स्वरों से स्पंदित हो गया, गुंजायमान हो गया। इन जून गांधी जी वाज सम्मन्ड बाई सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिफोर ही he met leading associates. The again laid details plans for civil disobedience if they should not return. इसके बाद आने वाले जून को गांधी जी सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको बुलाया। जाने से पूर्व गांधी जी ने अपने सभी साथियों को फिर से समन्वयज्ञा की पूरी योजना, विस्तृत योजना बताई कि अगर मान लो मुझे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर मैं वापस न लौटूँ तो तुम्हें ऐसे ऐसे आंदोलन चलाना है। और वो सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर से वहाँ जाके मिलते हैं। दोस्तों देखो, इसके बाद गांधी जी हैड फॉर प्रोटेस्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द गेट ए शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 लंबे दीर्घकालीन साक्षात्कार करते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि नील की बटाईदार किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना हुई कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सरकारी आयोग की नियुक्ति कर दी गई। गांधी जी के 4 बड़े साक्षात्कार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुए 4 बार मिलने का परिणाम ये निकला दोस्तों कि वाकई ये जानने के लिए कि भारतीय किसानों का शोषण हो रहा है, इनसे गलत राशि ली जा रही है, इन्हें वापस लौटाई जानी चाहिए, नहीं लौटाई जानी चाहिए, इसके लिए एक सरकारी आयोग की नियुक्ति हुई। अब इस सरकारी आयोग में देखो सदस्य कौन कौन से थे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंड लॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी जी एज सोल रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि ऑफ द पीजेंट्स। इस आयोग में शामिल थे जमींदार, सरकारी अधिकारी और काश्तकारों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। गांधी जी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. इसमें बताया जा रहा है कि 7 महीनों की प्रारंभिक अनवरत लगातार ये जो आंदोलन चला, इसके लिए गांधी जी चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े या अधिक समय के लिए बार बार वहाँ आते जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीट open unliterate peasant in the expectation that it would be last a few days, occupied almost a year of Gandhi जी life. इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि एक अनपढ़ काश्तकार की प्रार्थना पे गांधी जी उसे कम समय का मैटर समझ के यूं ही आई थी और वहाँ गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 1 वर्ष लग गया और गांधी जी यहीं इसी आंदोलन से पूरे भारत के राष्ट्र लीडर बन गए दोस्तों। नाउ आई एम फिनिश दिस लेक्चर हियर बिकॉज दिस लेक्चर इज़ बिग। मैं यहीं पे अपना ये चैप्टर, ये जो लेक्चर है फिनिश कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं जो इसका जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करूँगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक।